Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia and I am back again with a new video, and the topic for today's video will be the cauda equina and the enlargement of the spinal cord. So in the last video we have covered the external features of the spinal cord, and in this video we will be covering about the cauda equina and the enlargements of the spinal cord. So let's begin. सर्वाइकल एनलार्जमेंट्स का क्या मतलब होता है कि जहां जहां से स्पाइनल एनलार्जमेंट का क्या मतलब होता है, जहां जहां से हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो कि सप्लाई देती हैं हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज को, मतलब हमारे दोनों अपर लिम्स और लोअर लिम्स को, वहां पर हमारी बनती है एनलार्जमेंट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स एक साथ निकलती हैं जो कि एक एनलार्जमेंट बना देती है उस लेवल पे। तो ये हमारी दो टाइप की होती है स्पाइन में एनलार्जमेंट, एक होती है सर्वाइकल एनलार्जमेंट, एक होती है हमारी लंबर एनलार्जमेंट। जो हमारी सर्वाइकल एनलार्जमेंट होती है वो हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज अपर लिम्स को सप्लाई देगी, और जो हमारी लंबर एनलार्जमेंट होती है वो हमारी लोअर लिम्स को सप्लाई देगी। ठीक है, जो हमारी सर्वाइकल एनलार्जमेंट होती है उसकी वो कहाँ से C4 से स्टार्ट होती है और T1 तक आती है, और जो हमारी लंबर एनलार्जमेंट होती है वो L2 से स्टार्ट होके S3 तक आती है। ठीक है, सर्वाइकल वाली हमारी किसको देती है? अपर लिम्स को, और लोअर लिम्स को देती है हमारी लंबर एनलार्जमेंट, लोअर लिम्स। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि अब हम कॉर्डा एक्वाइना देखते हैं क्या होता है कि बट लास्ट वीडियो में वो कवर नहीं हो पाया था, तो आज हम कॉर्डा एक्वाइना पढ़ेंगे। तो कॉर्डा एक्वाइना होता क्या है? इट मीन्स, मतलब इसका जो वर्ड से मीनिंग निकलता है वो होता है एक हॉर्स टेल की जैसे। ठीक है, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड सपोज ऐसे आती है, सपोज ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये L1 के रीजन पे खत्म हो गई। ठीक है, कॉनस मेडुलरिस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट? ये L1 पे खत्म हुई। उसके बाद यहाँ से बहुत सारी नर्व रूट्स निकलती हैं, बहुत सारी निकलती है नर्व रूट्स, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डा एक्वाइना। कॉर्डा एक्वाइना मीन्स हॉर्स टेल जैसी होती है इसकी अपीयरेंस, इसलिए इसका नाम हमने कॉर्डा एक्वाइना, मतलब एनाटॉमी वालों ने कॉर्डा एक्वाइना दे दी है। तो जो हमारी कॉर्डा एक्वाइना होती है ये स्टार्ट होती है L2 के रीजन से। L2 के रीजन से क्यों स्टार्ट हो रही है? क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी वो L1 के रीजन पे खत्म हो गई थी, तो L2 के रीजन से स्टार्ट होगी हमारा कॉर्डा एक्वाइना और L5 तक जाएगा, S1 से S5 तक और कॉकेक्स1 तक जाएगा। ठीक है, और ये वर्टिकली प्रेजेंट होता है टू फाइलम टर्मिनाले, इसको हम बोलते हैं कॉर्डा एक्वाइना। तो अगर हमें कॉर्डा एक्वाइना के बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर द नर्व रूट्स दैट emerges from L2 to L5, S1 to S5 and coccyx1 and are present vertically to the phylum terminale। जो phylum terminale होता है ये हमारा कॉकिक्स तक जाता है। ठीक है, और ये थिन होता, जो हमारा कॉर्डा एक्वाइना होता है ये बहुत सारी ऐसे बन जाती हैं नर्व रूट्स जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो एग्जिट करती जाती है, और जो कॉर्डा एक्वाइना होता है वो थिन होता जाता है नीचे जाते जाते। तो जो अब इसमें क्या होता है, हमारा ईच सेगमेंट में क्या होता है, 4 नर्व्स निकलती हैं, नर्व रूट निकलती है 4। ठीक है, तो ये हमारे सारे कौन से थे? सेगमेंट्स थे। ठीक है, ये सारे हमारे सेगमेंट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो L2 हर सेगमेंट से 4 नर्व रूट निकलेंगी, 4 नर्व रूट निकलेंगी ईच सेगमेंट से, सब में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, L2 से L5 तक कितनी हो गई? 4 सेगमेंट्स हो गए, तो 4 into 4 16, 5 into 4 20 और 1 into 4 4। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 40 बन जाएगा। 16 plus 4 20 40। ठीक है, अब ये कैसे निकलती है? डॉर्सल, वेंट्रल, राइट एंड लेफ्ट साइड में। ठीक है, सपोज ये हम सुपीरियरली देखते हैं अगर,
ये हमारा डोर्सल है, ये वेंट्रल है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो 1 2 3 एंड 4 ऐसे नर्व रूट्स निकलेंगी हर सेगमेंट से। कितनी? 4 निकलेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या होगा कि जो डोर्सल और वेंट्रल वाली अब ये निकल गई, ठीक है, उसके बाद डोर्सल और वेंट्रल वाली जुड़ के एक स्पाइनल नर्व बन जाएगी। ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल जुड़ के एक स्पाइनल नर्व बन जाएगी और एग्जिट करेगी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू। ठीक है, वर्टिब्रा के बीच में जो फोरामेन होता है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू वो एग्जिट कर देगी। ठीक है, हर सेगमेंट ही बनेगी मतलब। ठीक है, जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे वो एग्जिट करती जाएगी। जैसे जैसे एग्जिट करती जाएगी तो कॉर्डा इक्वाइना जो होगा वो उसका जो साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा नीचे आते आते। ठीक है, 4 nerve root exit at each interventricular foramen। ठीक है, वेंट्रिकुलर नहीं, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। उसके बाद 1 dorsal and 1 ventral nerve root joins and forms 1 spinal nerve। ये मैंने बता दिया कि एक डोर्सल और एक वेंट्रल, ठीक है, डोर्सल एंड 1 वेंट्रल नर्व रूट ज्वाइन करके हमारा एक सिंगल स्पाइनल नर्व बनाएगा और एग्जिट कर जाएगा हमारा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू। ठीक है, ये इंटरवर्टिब्रल है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू। ठीक है, टोटल कॉर्डा एक्वाइना में कितनी नर्व रूट्स होती है हमारी? 40 नर्व रूट्स होती हैं हमारी कॉर्डा एक्वाइना में। ठीक है, तो होता क्या है कॉर्डा एक्वाइना, ये हमें समझ आ गया। ठीक है, और हमने एनलार्जमेंट्स भी पढ़ी। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं कि जो हमारा कॉर्डा एक्वाइना होता है वो उसका नाम क्यों दे रखे, क्योंकि वो एक हॉर्स टेल को रिजेंबल करता है। उसमें टोटल 40 नर्व रूट्स होती हैं। ईच सेगमेंट से हमारी 4 नर्व रूट निकलती है, डोर्सल, वेंट्रल, राइट एंड लेफ्ट। और डोर्सल और वेंट्रल नर्व रूट ज्वाइन करके एक स्पाइनल नर्व बनाती है जो कि एग्जिट करती है हमारी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू एग्जिट करती है और कॉर्डा एक्वाइना नीचे जाते जाते उसका साइज रिड्यूस हो जाता है इसीलिए। ठीक है, ये हमने सारा कर लिया। और स्पाइनल एनलार्जमेंट में हमने क्या पढ़ा कि क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको सप्लाई देनी होती है हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज को, तो उसमें से एक एनलार्जमेंट बनती है, मतलब नर्व्स निकलती हैं बहुत सारी, वो सारी नर्व्स मिलके एक एनलार्जमेंट बनाती है। एक होती है सर्वाइकल लेवल पे, एक होती है लंबर के लेवल पे। सर्वाइकल लेवल पे हमारी C4 से T1 होती है, लंबर पे हमारी L2 से लेके S3 तक होती है। लंबर वाली हमारी लोअर लिम्स को करेगी, सर्वाइकल वाली हमारी अपर लिम्स को करेगी। सो ये सारा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड in the next video we will be studying about the internal structure of the spinal cord. And if you have any doubt then please let me know, and don't forget to hit the like button below. And if you are new to my channel then please subscribe and press the bell icon and share it with your friends. Till then, keep studying. See you next time.